गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी शो में अजीम शायर शाहिद नकवी साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, और आज वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और हम भी उनसे उनकी शायरी के बारे में सुनेंगे और उनकी शायरी से मुस्तफ़िद होंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर शाहिद नकवी से और हमारी टिकटॉक स्टार सुंबल खानम से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे बुलाया और ज़्यादातर तो शायद तुमसे तुम मेरी शायरी के बारे में पूछोगे, तो तुम जो चाहो मैं सुना सकता हूँ। नज़्म सुना दूँ सर? ज़रूर सर, आपकी शायरी सुनने के लिए तो हम लोगों ने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है। नहीं, इसके लिए तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमको यहाँ बुलाया, तुम्हारे पास आया है, मुझे बातें करने का मौका दिया अपने चैनल पर खासतौर पर। शायरी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो शायरी सुनना ये सीखने से नहीं आता। इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो मुख्तलिफ तरीके से बाहर लाते कोशिश होते हैं, लेकिन शायरी करने के लिए उसे रिदम में ला के लोग बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी बात गौर से सुने। ये एक सीक्वेंस है, जो है कि रिदम है, जिसे जब हम बयान करते हैं लोग गौर से सुनते हैं। आम आदमी से मैं करूँगा बात, सुबह से मैं बात करूँ, आम बात तो वो ऐसी है कि, लेकिन शायरी में करूँगा तो ज़्यादा गौर से सुनेंगे। इसीलिए देखो ये कव्वाली है, गीत हैं, गाने हैं, ये जो लोग शायरी इसलिए की जाती है कि लोग अट्रैक्ट। सर ये आपने बजा कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई तुम्हारी, आप छोड़। सर ये आपने बजा कहा कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। और मैंने बहुत पहले से शेर कब कहने शुरू किया मुझे याद है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा शायद हूँ। एक तो ये कि मैं लिखता कुछ नहीं, जो कुछ मैंने कहा है वो फेसबुक पे फ़ौरन उसी वक्त में लिख देता हूँ। उसके बाद सफ़ेद कागज़ पे लिखी हुई बहुत कम चीज़ें हैं। तो मैं जो कुछ भी मेरे पास है, मैं पहले तुम्हारे चैनल पे मुझे मौका दिया, और फिर मैं अभी तुम्हें मैं एक नज़्म सुनाया था, अगर तुम इजाज़त हो तो। जी ज़रूर सर, ज़रूर। मैं नीले पर्वत की बंदिशों में ना रह सकूँगा, मैं नीले पर्वत की बंदिशों में ना रह सकूँगा, मैं अपने जीने की ख्वाहिशों को त्याग दूँगा कि तुझ बिना मैं ना जी सकूँगा। मैं नीले पर्वत की बंदिशों में ना जी सकूँगा, मैं अपने जीने की ख्वाहिशों को त्याग दूँगा कि तुझ बिना मैं ना जी सकूँगा। मैं चाहता था तू अपने करता से जहन पर बस मुझे तराशे, मैं चाहता था तू अपने करता से जहन पर बस मुझे तराशे, तू अपनी चाहत के आंगनों में मुझे उतारे, तू अपनी आंखों की बस्तियों में मुझे बसा ले। मगर ये सब कुछ कहाँ था मुमकिन, मगर ये सब कुछ कहाँ था मुमकिन, तू एक झोंका हवा का बनकर बस एक लम्हे को साथ रहकर न जाने किस सिमत मुड़ गई है। तू एक लम्हे को साथ रहकर न जाने किस सिमत मुड़ गई है। मैं अपने पुरपेच रास्तों पर सदा सुलगती मुसाफतों पर न जाने कब तक चलूँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई अनकही कविता कहीं तो मुझको सदाएं देगी, मगर बहुत देर हो चुकेगी। सफ़ेद ये दिन सुखड़ चुकेगी, स्याह बालों में चांदनी सी उतर चुकेगी, सफ़र की साथ गुजर चुकेगी, मगर मुझे अब भी यकीन है कि एक अनकही कविता तमाम जहनों की आंधियों से बदन बचाए, मेरे लिए अपना दामन बिछाए। मेरी मुंतज़िर है मैं नीले पर्वत की बंदिशों में न रह सकूँ। बहुत हूँ। ये थी जो मुझे ज़बानी याद है, तो शायद दरमियान में तुम्हें इंटरप्शन हुई हो, लेकिन मुझे जो ज़बानी याद है वो पहले दिन तो वैसे ही सुनाई। सर ये जब नज़म आपके दिमाग में या आपके दिल में आई या आपने सोची, तो ये आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रख के सोची? थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ, थोड़ा सा एक खलिश है। हाँ, खलिश है। और इंसान में जब वो होती है तो कुछ कहता है आदमी, कहीं ना हर बंदा जख्मी है यार, कोई आदमी तो कोई कह नहीं सकता
कोई बयान कर देता है, बहुत से लोग नहीं कह सकते सब। सर ये आपने बजा कहा, ये शेरों में मैं कहने की मुझे आसानी है कि मैं कह देता हूँ। यस सर, आपने ये बिल्कुल बजा कहा। ऐसे आते हैं सभी का ज़िंदगी में जो आदमी लोग जो आते हैं याद रह जाते हैं, बहुत सी बातें लोगों की याद रहती हैं, बिल्कुल चले जाते हैं, उनके जाने के बाद वो तन्हाई में बहुत याद आते हैं। और यही वो है कि आदमी जिनके सहारे वक्त गुजारता है। बहुत सारी बात सब लोग साथ हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन तन्हाई तो मिलती है ना थोड़ी बहुत, उसमें आदमी ने अपने लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है तन्हाई गुजारने के लिए। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक मैंने अफसाने भी लिखा बहुत खूब। और नज़्म के हवाले से आज ही मैंने ये जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है हाँ कि जी। आप किसी बड़े आदमी से आपकी दोस्ती हो, आप मिनिस्टर के बेटे हों या आप बड़े आदमी हों या अच्छे ख़ानदान से हों, तो अच्छे ख़ानदान से होते हैं, मतलब मेरा मतलब अमीर ख़ानदान से हो, तो उनके लिए मैंने फेसबुक पर शेयर डाला था कि तुम हवाओं से दोस्ती कर लो, तुम हवाओं से दोस्ती कर लो, फिर दिया हाथ, फिर तुम हवाओं से दोस्ती कर लो, तुम हवाओं से दोस्ती कर लो, फिर दिया हाथ, फिर दिया शहर, फिर दिया हाथ में ले, मैं भूल गया, मैं दोबारा तुम्हें बताऊँगा, ये शेर मेरे पास है, अभी अगर इजाज़त में निकालो 1 सेकंड। हाँ जी ज़रूर ज़रूर। ये तुम एडिट कर दो, तुम इधर और से ले लो, फेसबुक शेयर करो, ये शेर मुझे कहना ज़रूर है, नहीं फेसबुक नहीं खुलेगी। चलो मतलब और शेर सुना देता हूँ उससे देखो, और ये सुनो, ये गज़ल नज़्म है छोटी सी, लेकिन इस ये गज़ल की तरह ही नज़्म है, इसमें सारे रदीफ़ काफ़िए मिलते हुए हैं, सारे हर लाइन में रदीफ़ और काफ़िया दोनों मिलेंगे। कौन आया मेरे दरवाज़ा दिल पर देखो, कौन आया मेरे दरवाज़ा दिल पर देखो, ये कोई फूल या पत्थर होगा, कौन आया मेरे दरवाज़ा दिल पर देखो, ये कोई फूल या पत्थर होगा, या कोई प्यार में डूबा हुआ बिस्तर होगा, बहुत खूब। ज़ख्म आलूदा कोई पीर या बिस्तर होगा, या कोई प्यार का मारा हुआ दिलबर होगा, प्यार के होठों को तरसा हुआ सागर होगा, प्यार के होठों को तरसा हुआ सागर होगा, वक्त से पहले कोई लम्हा महशर होगा, वक्त से पहले कोई लम्हा महशर होगा, कोई कुमलाया हुआ शाम का मंजर होगा, कोई कुमलाया हुआ शाम का मंजर होगा, या कोई खून में डूबा हुआ खंजर होगा, कोई ना कोई दरवाज़ा दिल पर होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो थे ना लिखे हुए थे ये मेरे। तो नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं कि शाहिद भाई ने अपनी सोच को पेपर पे एक्सटेम्पोर है ये सब कुछ जो तुमने पूछा, इसकी कोई तैयारी नहीं है ना, तो कि तुमने तैयारी कराई, कोई नहीं, ये एक्सटेम्पोर है, जो कुछ तुम पूछे वो मैं वैसे ही बताऊंगा, जैसे जो कुछ शेर इस वक्त है। एक शेर और सुनाता हूँ तुम्हें, याद करता हूँ तुम्हें रोज़ भुला देता हूँ, याद करता हूँ तुम्हें रोज़ भुला देता हूँ, तुमको चाहने की सज़ा खुद को सुना देता हूँ, सुपर। चाहने की सज़ा खुद को सुना। और तुम कहाँ हो जो किसी ने कभी पूछा मुझसे, तुम कहाँ हो जो किसी ने कभी पूछा मुझसे, हाथ को दिल पे रखा सर को झुका देता हूँ। सुपर। और पता नहीं यहाँ शोर है थोड़ा सा था जो मुझे तर्ज से सुनाना था तुम्हें, अगर कोशिश करता हूँ मुझे शायद समझ में आ जाए। वक्त रुक सक किसी ने बताया हमें, वक्त रुक सक किसी ने बताया हमें, तुमने मुझको पुकारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझको पुकारा तेरा शुक्रिया, तूने मुझको पुकारा तेरा शुक्रिया, तुमने जिसको बताया था साहिल हमें, तुमने जिसको बताया था साहिल हमें, वो था तूफान का धारा तेरा शुक्रिया, वो था तूफान का धारा
तेरा शुक्रिया। वक्त रुख सब किसी ने बताया हमें, तूने मुझको पुकारा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, खो गया घर हमारा। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जब आपके पास वक्त होगा तो आप ज़रूर तशरीफ़ लेके आएंगे। तो अभी शाहिद भाई हमें कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो ज़रा ज़्यादा हो गया, मतलब मैं तुम्हें एक शेर और सुनाता हूँ, किसी और शायर का है कि तो वो है साबिर ज़फ़र, एक शायर है, उनका शेर है, ज़रा थोड़ा सा मज़ाक की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि सफ़र कटा तो हमारे वास्ते दुख का निशान छोड़ गया, हमारे वास्ते दुख का निशान छोड़ गया, सफ़र कटा तो बदन में थकान छोड़ गया, हमारा इश्क ज़फ़र रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। बहुत बहुत गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश हुए होंगे, और शाहिद भाई भी हमारे शो में आके बहुत खुश हुए होंगे, और हम आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में शाहिद भाई के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।